कल ही पहुंचा हूं मैं, क्या हालात हैं? हालात आपके सामने हैं, ठीक वक्त पे पहुंचे हैं। बिल्कुल सही वक्त पे, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है, बस ठीक है, जो जब पॉलिटिक्स करनी हो तो फिर मुश्किल वक्त भी आते हैं। तो क्या हिसाब किताब है, कोई गिरफ्तारी के इम्कानात हैं? गिरफ्तारी के लिए जो है वो उन्होंने कोशिश की है अभी की है कोशिश? अभी कोशिश की है उन्होंने, लेकिन अब ये कारकुनान यहाँ पे बहुत जमा हो गए हैं। नहीं, पब्लिक पल्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आप देख रहे हैं खान साहब? इमरान खान को ऐसे गिरफ्तार करेंगे तो जाएंगे से गुजर के ठीक हो गया, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला है और इस वक्त हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं और मेरी अपनी तवक्कुआत के बरक्स लोगों की तादाद कम होने के बावजूद के बजाय बढ़ती जा रही है और लोगों का जो इस वक्त जज्बा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आपकी अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, दीगर सब ने, तमाम तर रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या कुछ कह रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर डू और डाई की सी सूरत हाल बन चुकी है और बहुत सी चीज़ों पर बात करनी है। इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी की पहली कोशिश किस तरह से नाकाम हुई है ये भी वीडियो में आपके सामने रखना है। और एक अहम तरीन इजलास खान साहब का जारी है, उस इजलास में कौन कौन है, उस इजलास में क्या कुछ होना है और प्लान बी क्या है अगर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी गैरतमंद खुददार कौम है। 1947 में तो आज जितने ज़्यादा पाकिस्तानी आज 22 करोड़ में शायद ही कुछ लाख ऐसे हों जो ज़िंदा हों। ये वक्त है, ये वो फ़लसफ़े हुसैन करबला का मैदान सजने लगे। इंशाअल्लाह हम कानून और आइन के दायरे में हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जान कुर्बान, औलाद कुर्बान, माल कुर्बान, खान पे और पाकिस्तान पे। जी, तो मामला इस वक्त दरअसल जो है वो ये है कि एक तरफ तो पूरा पाकिस्तान निकल आया है, आप ये विजुअल्स देख सकते हैं, लाहौर लिबर्टी क्या, फैसलाबाद क्या, अवाम ने बता दिया है कि इमरान खान रेड लाइन है। लेकिन इस सब के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी भी की जा रही है, एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि इमरान खान बनी गाला से निकल गए। उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम जूम का इजलास मेरे ज़राए बता रहे हैं वो हुआ है। उसमें सारे ऑप्शंस डिस्कस किए गए हैं क्योंकि वारदात सिर्फ इमरान खान को गिरफ़्तार करके तो नहीं डाली जानी, वारदात तो जी डाली जानी है, सबको पकड़ना पड़ेगा, बहुत से लोगों को पकड़ना पड़ेगा, बहुत से सहाफ़ियों पर, यूट्यूबर्स पर क्रैकडाउन होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त प्लान कर ली गई हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को अब आवाम आगे खड़ी हो चुकी है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए अब ये भेज ही नहीं सकते, भेजें तो सही, वहाँ पे जलसा है, ये जलसे के मनाज़र हैं, पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है। मैंने औरतें देखी, मैंने बच्चे देखे, मेरे सामने एक बुज़ुर्ग आए, वो बूढ़े थे, उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, वो रो पड़े, कहते हैं मैं जान से जाता हूँ जाऊँ, बस इमरान खान को बचाना है। तो ये इस वक्त पब्लिक पल्स है। अब इन्होंने प्लान भी बनाया कि खान साहब को गालिबन हाउस अरेस्ट कर लें या इस तरह की कोई वारदात डाल लें, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी नाकाम होंगे। अब इमरान खान साहब के यहाँ से फ़रार होने के हवाले से भी बात कर लेंगे, आपको कुछ और भी सुनवाते हैं लीडर्स क्या, तो क्या हिसाब किताब है अभी सर? देखिए, फजूल किस्म की FIR जिनका कोई सिरा पैर नहीं, और इससे पहले की जो वो सारे लोग जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब आप लोगों के अंदर बेचैनी और बेयकीनी पैदा कर रहे हैं। जब आप एक सिलेक्टिव काम करते हैं तो बेचैनी और बेसुकूनी पैदा होती है अवाम में, जो हुई है। और आज ये देख लें कि क्या हालात है। अभी कराची का अपने इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे हैं, पब्लिक पल्स बड़ी खतरनाक चीज़ें बता रही है कि इतने समझदार लोग हैं जो हमारे भाई लोग भी, फैसला दे शुड अंडरस्टैंड कि ये देखिए पब्लिक ओपिनियन, ये मुल्क पब्लिक है, अल्लाह है और अल्लाह के बाद अवाम का मुल्क है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम अक्ल तो अप्लाई कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अभी पब्लिक है, पब्लिक को तो फिर। तो अंदर से क्या खबरें हैं, कोई कोशिश वगैरह की गई है गिरफ्तारी की, या क्या आज रात भारी है? जाहिर है ये लोग वैसे कब आते हैं। खान साहब हैड एन ऑप्शन कि वो पिंडी में स्टे करते, वहाँ से कोई जमानत वापस KP में चले जाते, कुछ ऐसा हो जाता, बट ऐसा लगता है कि वो भी तैयार है। देखिए वो तो तैयार ही हैं, वो शुरू से ही तैयार है, वो तो आपको पता है पहली तकरीर में भी कहा था। लेकिन पॉइंट ये है कि वो उनका अपना एक माइंड सेट है ना, वो सारी जमातें, सारे ममालिक समझने, सारा निज़ाम उनके ख़िलाफ़ है, वो बंदा खड़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि कोई ऐसा लीडर खड़ा हुआ है। दिलेर अपने लीडर के साथ है जो इस मुल्क का जी खुददारी और एक जो आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। तो अभी ये जो सारे काम है ना, हम कहते हैं ये हवन्नक होके किए जा रहे हैं, घबराहट में, जब आपके पल्ले कुछ नहीं ना रहता
तो उसके बाद आप इस तरह के बोंगियां मारते हैं जो ये मारने की तो इस वक्त अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है इफ्स एंड बट्स के साथ, तो क्या इस वक्त होगा? क्योंकि रेड लाइन कहा जा रहा है, इमरान खान तो रेड लाइन होगी ना सबकी। देखिए जी, अगर को अवॉइड करने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, तो 22 करोड़ जेलें बना लें और 22 करोड़ को काबू करने के लिए नफरी भी तैयार कर लें, फिर आ जाएं खान साहब तक। यानी फिर काम खराब ही है, जाहिर बात है, अवाम का पल्स तो ऐसा ही है। देखिए जी, जिनको गिरफ्तार करना है उनको तो छोड़ के हीरो बनाया हुआ है। वो एक मुजरिमा है, वो दंदनाती फेरी है। दूसरा मुजरिम जो है वो बाहर बैठ के साजिशें कर रहा है, कभी इसराइल के एम्बेसडर से मिलता है, कभी मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। तो जिन्होंने अरबों खरबों की चोरियां की, उन्हें तो आपने जमानतें दे दी या उनको सबको आपने कैबिनेट का मेंबर बना लिया। तो इमरान खान का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दे दिया, सच बोलने की तलकीन की और सच एक्सपोज कर दिया और चोरों को चोर कह दिया। तो अगर इस बात पे उसको सजा देनी है तो हम भी बैठे हुए हैं, फिर 22 करोड़ हैं, सारे के सारों को दें सजा। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या अंदर चल रहा है और क्या हिसाब है? गिरफ्तारी की कोई आज रात मुश्किल हो सकती है? कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई रात ना कोई दिन। एक दफ़ा जब इंसान तय कर ले कि उसने अपनी मंजिल की तरफ जाना है और उसका नस्बुलैन बिल्कुल सामने, उसकी आंखें उसके ऊपर ठुक जाएं, हम हकीकी आज़ादी के रास्ते के ऊपर चले हुए हैं, कोई चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। और अभी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान एक रेड लाइन है, कोई इसे क्रॉस ना करे। जब कोई क्रॉस करेगा, हम यहाँ हमारे ऊपर से कोई गुजर के ही जाएगा तभी वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकेगा। असल में ये समझ लें, मैं थोड़ी सी बात ये बता देता हूँ। कल इस्लामाबाद का प्रोग्राम, आज रावलपिंडी का लियाकत बाग का जलसा, कराची के इंतखाब का नतीजा, इसके बावजूद भी इनकी आंखें न खुलें तो फिर इनके लिए यानी दुआ की जा सकती है हिदायत की, और जिसे अल्लाह हिदायत न दे फिर उसे तबाह बर्बाद कर दे। तो इमरान खान साहब पे दहशत गर्दी की दफ़ा लगाई गई है कि मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं उनका तरा निकल गया, कानूनी कार्रवाई की धमकी। क्या दहशत गर्दी कोई इसका समझ नहीं आ रहा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े कानूनदान भी खड़े हैं, लेकिन जितना कानून मैं समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस का एक बेंच था जिसने ये फैसला किया था कि जब तक कोई एक्ट वकूफ़ पज़ीर न हो जाए, जिसे आप दहशतगर्दी कहते हैं, किसी को दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। ये एक टेक्निकल बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म क्लीन करैक्टर जिसका है, वो ये अगर हिदायत नहीं जारी कर सकता किसी एक मजिस्ट्रेट को और उसे मुतनब्बे नहीं कर सकता कि तुम झूठ और गलत FIR दर्ज करा रहे हो, और सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है और तुम रिमांड एक्सटेंड करते जा रहे हो, क्या लेना है? यानी अगर एक आदमी से आप 4 घंटे में तफ्तीश नहीं कर सकते तो 40 दिन में क्या तफ्तीश करेंगे? इट इज़ ऑलवेज द स्किल ऑफ द पुलिस। कोई रिमांड शिमांड की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने किसी को मारना है, किसी को बेइज्जत करना है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे किसी को आपने तोड़ना है, तो अलग बात है। अब हम खड़े हैं, आए, जिसने आना है इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद कैसर साहब। तो इस वक्त क्या हिसाब किताब है? कोई अंदर खाते क्या चल रहा है? आप भी देख रहे हैं, कोई इम्कानात हैं गिरफ्तारी के? मुझे तो यकीन है कि ये सिर्फ वो क्या कहते हैं गीदड़ बकरियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हरकत की तो इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और अब आवाम यहाँ निकले हुए हैं और इंशाल्लाह इसको इस किस्म की हरकत करने नहीं देंगे। तो इस वक्त पब्लिक पल्स तो बड़ी ख़तरनाक है। अब हम तो जाहिर बात है इमरान खान को रेड लाइन कह रही है, तो अगर कोई कोशिश की जाती है तो आप क्या देख रहे हैं, मुल्क का क्या बनेगा? ये बदकिस्मती होगी और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की तो यूँ समझो कि हुकूमत ख़त्म है। और ताकतवर हलकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको कहता हूँ कि आप देख ले ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर इस तरह मुल्क चल सके, मुल्क की इकॉनमी क्या है और मुल्क में वैसी भी हालत, हम तो सिर्फ कहते हैं कि उनको कि आप अपना किरदार अदा करें, इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फ्री इलेक्शन हो, और जिसको हम मैंडेट दे उसका हक है कि वो इक़्तिदार करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी इमरान खान साहब को जो कह रहे हैं कि भागे हैं, तो ये तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पे चलवा देता हूँ। ये मुझे स्पेशली बनी गाला के अंदर से मिली है। खान इज़ इन बनी गाला। टाइम आप देख सकते हैं, खान साहब 22 अगस्त
सोमवार रात 1:02 की ये तस्वीर है। तो ये मामला तो नहीं है इस वक्त, मसला ये है कि ये रूमर क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि इनकी बस हो गई है और ये खान को अब गिरफ़्तार कर नहीं सकते, टक्कर के लोग बाहर हैं। तो मामला यहाँ पे असल में ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ खान के लिए हो सकता है। और खुदारा पब्लिक पल्स को समझें, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के इदारों को बचाएं और पाकिस्तान के खैर खाहों को बचाएं जिन्हें आप दहशतगर्द बना के बैठ गए हैं। ठीक है, तो खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें। अल्लाह निगहबान जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।